स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक हमारे माध्यम से विशेष शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करी जाती है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी विशेष शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही आवश्यक है और उन सभी छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है जो छात्र अभी जून वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिप्लोमा के सभी छात्र, पूरे भारत के सभी छात्रों को ये हमेशा चिंता रहती है कि पेपर कैसा आएगा, उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें पढ़ के जाना ही जाना है, वो कौन से क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं और वास्तव में अपने जो परसेंटेज है उसमें इजाफा चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अगर आप 60% के लायक हैं और आपके 75% आ जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति ये चैनल देखेगा, कम से कम उसके 15 से 20% की मेरिट में अंतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं तो हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए और पेपर मिला लीजिए। ठीक है, वहां से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जो है एग्जाम में आए थे। तो आज हम फिर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में आने के लिए। और ये जो आज प्रश्न पत्र है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ये कॉमन पेपर है डिप्लोमा विशेष शिक्षा, चाहे वो HI, ID, LD किसी भी कोर्स का बच्चा हो, सबके लिए कॉमन पेपर है। तो आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। यहाँ पर देख रहे हैं हम 75 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से पहले यूनिट से कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक मिनट, अगर हम यहां पर देखते हैं तो 1.2 अर्थात कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें जो 1.2 वाला हमारा ये है प्रश्न है, ये आपके पेपर में ये मान के चलिए ये 99% आने की संभावना रखता है। तो ये आप अवश्य ही पढ़ के जाएं। अगर आप ये छोड़ते हैं मतलब एक क्वेश्चन जो है आप गंवा दे रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। और एक चीज और ध्यान आ रही है कि आपको लिखना भी हमें बताना है कि पेपर में लिखते कैसे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसको किस तरीके से हमें लिखना होता है, उसका भी एक फॉर्मेट। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, शॉर्ट आंसर अलग, लॉन्ग आंसर अलग टाइप से। तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज जो है इसको चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न पेपर, फिर यहाँ यूनिट 1 में अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन की, हैंडीकैप क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, दिव्यांगता क्या है, इम्पेयरमेंट क्षति क्या होती है, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, हैबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा और हो सकता है इसमें अंतर पूछ दिया जाए कि हैबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है। ठीक है, पुनर्वास क्या है और आवास क्या है। तो यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर 1.3 पे आते हैं। यहाँ पे हमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये पढ़ के जाना है। ठीक है, और उसके क्या क्या प्रावधान किया गया है RPWD एक्ट में, तो वो चीज समझनी है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, कितनी डिसेबिलिटी को कैटेगराइज किया गया है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आने की संभावना है इस वाली यूनिट से। हाँ, यहां पर देखते आते हैं 1.5 क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है और इंटरवेंशन क्या है, ये चीजें आपको
पढ़नी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। ये मतलब एज इट इज आएंगी आपके पेपर में, और आप इनको अगर छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप यहाँ से 4-5% नंबर आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ के ही जाना है। फिर आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए, पढ़ने के लिए तो ये सारा पूरा मतलब पेपर हमें पढ़ना है, लेकिन अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इनको तो छोड़ना नहीं है, इनको हर हालत में पढ़ के जाना है। ठीक है, अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 है क्या? डिफिनीशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। इतनी चीजें इसमें पढ़ने हैं हर डिसेबिलिटी के बारे में जो यहाँ लिखी हुई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलीमाइलिटिक्स, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर विजुअल इंपेयरमेंट में ब्लाइंडनेस, लो विजन। हेयरिंग इंपेयरमेंट में डेफनेस, हार्ड ऑफ हियरिंग। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। देखिए, 2.5 पढ़ के ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आने का संभावना 90% रखता है। उसके बाद यदि कोई इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सभी के लिए, यदि कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कोर्स कर रहा है तो वो उसके लिए यहाँ पे 2.3 और 2.4 कंपलसरी है, मतलब पढ़ के ही जाए। अब यहाँ से आपको पेपर में ये हेडिंग देखने के लिए मिलेगी, आपको हियरिंग इम्पेयर्ड लिखना ही है। ठीक है, आप अगर वही कोर्स ही कर रहे हो तो आपको लिखना ही है। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, उसका प्रिवेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बच्चा वीआई से कर रहा है, विजुअल इम्पेयरमेंट से डिप्लोमा कर रहा है, उसके लिए ये कंपलसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट की परिभाषा, टाइप्स और इसका प्रभाव, ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही है। और आईडी वाले बच्चे के लिए लोकोमोटर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब जो यूनिट 2 है वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें। और जैसे एचआई वाले बच्चा ये पढ़ेगा 2.3, 2.4, इसके साथ साथ 2.1 भी उसको पढ़नी है, क्योंकि एक जो प्रश्न है शॉर्ट में यहाँ से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 इस तरीके से हो जाएगा हमारा। फिर यूनिट 3 पे आते हैं। अब यूनिट 3 में डिफिनीशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। अब यहाँ पर वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, ये सब डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई दो डिसेबिलिटी आपके पेपर में पूछी ही जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पहली बात तो सारी डिसेबिलिटी पढ़ के जाना है, ये पांचों डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इसमें से भी अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 3.5। तो हमें यहाँ से 5 सब यूनिट में से 3 सब यूनिट चूज हमने कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं और 4 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उसको अवश्य ही पढ़ के जाएंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। पहली बात तो जो हमारा हेडिंग का नाम है इसको छोड़ना नहीं है, ये हेडिंग ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, समझ गए। और क्या होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन क्या होता है, अगर समय पर इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता होंगी तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो यहाँ से अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन, ये आप एकदम रट्टा मार लो, इसका मीनिंग, इसका डिफिनीशन, ठीक है, क्या होता है, क्या लाभ है, कब किस एज में करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो ये मान के चलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन लगभग हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो एक ही प्रश्न से कम से कम 3-4 पेपरों में आप वही चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये
जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये सब चीज पकड़ते हैं, वो इसको अच्छे से रट लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो समझी हुई चीज हर पेपर में अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये यहां से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और हम दोबारा क्या दूसरी चीज क्या देखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उसके बारे में आप बताएं। समझ गए? अच्छा, ये एक आएगा रोल ऑफ पेरेंट्स। समझ गए? रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर इन अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, एक मिनट, ये चीज रोल ऑफ पेरेंट्स, अभिभावक का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, कहां पर, अर्ली इंटरवेंशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई यदि दिव्यांग बच्चा है तो उसके पेरेंट्स का उस बच्चे के प्रति क्या रोल है। समझ गए? कम्युनिटी का क्या रोल है, आप लोग समझेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए उसमें। फिर स्टेक होल्डर कौन होते हैं, अब आपको अगर पता है स्टेक होल्डर कौन होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये चीज देखो आप स्टेक होल्डर कौन है। अगर नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। खैर आगे चलते हैं। ये भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अब मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन में आपको 4 मॉडल यहाँ पे लिखे हुए हैं, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड, ठीक है, और चौथा कॉम्बिनेशन। अब ये चारों मॉडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये समझ लीजिए ये प्रश्न भी 99% आने की संभावना है। समझ गए? तो इसलिए ये पढ़ के रखिएगा। अब आते हैं 5वीं यूनिट पे, यूनिट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर। जैसा कि नाम ही है, रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी सेक्टर के रिसोर्सेज कौन कौन से। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, पहला तो हम ये देखते हैं रोल ऑफ नेशन इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99.9% आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आपको नेशन इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए, उसका रोल क्या है। हमारा वीडियो भी बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, आई बटन में ऊपर दिख जाएगा अभी वीडियो, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं कि सारे नेशन इंस्टीट्यूट के रोल क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, वो सारी चीजें तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ आईसीटी। ठीक है, ये उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा अपने आइडिया यूनेस्को। ठीक है, और हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले ये चीज। तो 5वीं यूनिट में सारी चीजें ना पढ़ के, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये पढ़ के आप अगर जाएंगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे से आपका पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने उठाई हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने बताया जो पेपर पढ़ के जाना है उसके बारे में जरूर पढ़ना है। जैसे कि पेपर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी है क्या, दिव्यांगता क्या है, बहुत अच्छे से आपको परिभाषा उसकी पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट द्वारा क्या कहा गया है, पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या कहा गया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज छूट गई, देखो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मॉडल है अपने, चैरिटी मॉडल, सोशल मॉडल, ह्यूमन राइट्स बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो
वो चीज़ें भी हमें पढ़ के जानी है। ये सारी चीज़ें, इसमें से जो टॉपिक आपको लगे कि नहीं सर हमें नहीं पता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू सो मच।